हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन अपने पास गिवन दिस इक्वल टू दिस फॉर ट्राइंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन दिस गाय देन ऑर्डर्ड ऑफ अल्फा बीटा गामा फाइन। अब सुनना कि जब भी अपने को समथिंग इक्वल टू समथिंग दिया हो तो इक्वल टू के मान लो। क्या मान लो? इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसा मानोगे ना कुछ निकल के हमेशा आएगा। हमेशा जेई में जब भी ये पूछा गया है दिस इक्वल टू दिस तो उसको के मान लो। मान लिया के, ठीक है। अब यहां से जैसे के माना तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? तो यहां से बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 11 के। कैसे? तो अगर तुम इन दोनों भाई को देखो तो यहां से बी प्लस सी की वैल्यू 11 के, सी प्लस ए की वैल्यू 12 के, सी प्लस ए की वैल्यू 12 के और ए प्लस बी की वैल्यू 13 के। चलेगा? ठीक है। और अगर हम जेई की प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं तो अपने को ये तुरंत दिख जाएगा कि अगर तुम इन तीनों को ऐड कर दो तो यहां से क्या आ जाएगा लेफ्ट में? 2a ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर तुम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन तीनों इक्वेशन क्या कर दो? ऐड कर दो। कर देते? मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 जैसे ही तुम ऐड करोगे तो यहां से अपने को निकल के आएगा नथिंग बट लेफ्ट साइड में ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, है ना, राइट साइड में 12 प्लस 11 विच इज 23 प्लस 13 विच इज 36, है ना। तो 13 हाँ 25 11 36 के सही है। विच इज कैंसिल कर दो यहां से तो 2 18। तो यहां से अपने को आ गया a प्लस बी प्लस सी 18 के। कितना गया यहां से? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 के। चलेगा? चलेगा। अब समझना कि अपने को b प्लस सी की वैल्यू पता है यार 11 के। अगर b प्लस सी यहां पे डाल दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 के माइनस 11 के विच इज 7 के। तो डालो। तो जैसे ही डालोगे अपने को क्या आएगा? a इज इक्वल टू 18 के माइनस बी प्लस सी और 11 के विच इज 7 के। सिमिलरली b इज इक्वल टू 18 के, सिमिलरली b इज इक्वल टू 18 के माइनस a प्लस सी तो माइनस 12 के, तो 18 माइनस 12 6 के। सिमिलरली c इज इक्वल टू 18 के माइनस ऑफ a प्लस बी विच इज 13 के, तो 18 के माइनस 13 के 5 के। तो अपने को a की वैल्यू भी पता है, अपने को b की वैल्यू भी पता है, अपने को c की वैल्यू पता है। अब चलो cos a cos b cos c की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा, है ना। तो चलो निकाल लेते हैं। अब cos a का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos a का फॉर्मूला होता है नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ, एक्चुअली स्मॉल होता है, अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। तो फॉर्मूला डाले फटाफट। तो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो 36 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज 49 ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी, तो ट्वाइस ऑफ 6 के इंटू सी विच इज 5 के। चलेगा? अब यहां से सॉल्व कर लिया तो 36 25 और माइनस 49, तो 25 माइनस 49 कितना हो गया? माइनस 24 और 36 माइनस 24 12, तो 12 अपॉन ये 12 कैंसिल, 12 कैंसिल तो 1/5 आ गया। ये तो यार कितना आ गया? 1/5 और ये 1/5 भी आएगा। कैसे भाई? तो के स्क्वायर तो यही कैंसिल हो गया था, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर नीचे के स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ऊपर क्या आ गया? 36 माइनस 24 विच इज 12 और ये 6 2 12 कैंसिल तो 1/5। तो सॉल्व करके देख लेना cos A की वैल्यू आएगी 1/5। सिमिलरली cos B, सो A 7 B 6 पर लिख लो, A इक्वल टू 7 के, B इक्वल टू 6 के, C इक्वल टू 5 के। चलेगा? हाँ। अब यहां से cos b की वैल्यू कैसे निकाले भाई? तो cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos b का फॉर्मूला होता है अपने पास नथिंग बट माइनस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए सी। तो फॉर्मूला डालो तो ए स्क्वायर मीन्स 49 के स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स 25 के स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 36 के स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए सी, तो ट्वाइस ऑफ 7 के इंटू 5 के। चलेगा? तो के स्क्वायर तो पहले काट दो, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के कैंसिल। चलेगा? अब 25 में 36 गया तो कितना हुआ? माइनस 11 और 49 में 11 गया तो 49 में 10 गया तो 39 और एक गया 38। हाँ, तो 25 में 36 गया तो माइनस 11 और 49 में माइनस 11 गया तो 38। तो लिखो 38 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5, तो 219 जा, तो 19 अपॉन 35। ठीक। और इससे पहले cos A की वैल्यू कितनी आई थी? 1/5, तो वो भी लिख लो यहीं पे कि हियर cos A इज इक्वल टू 1/5। चलेगा? अब cos C की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? cos C की वैल्यू आ जाएगी नथिंग बट माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab।
तो a की वैल्यू 7k होल स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ट्वाइस ऑफ 7k इंटू 6k, तो k स्क्वायर कैंसल। अब बचा क्या, तो 36 में 25 गया, कितना हो गया प्लस 11, और 49 प्लस 11 तो 60 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 6, तो 6 10 जा और 2 5 जा, तो 5.7। तो cos c की वैल्यू कितनी आ गई 5.7। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है cos a अपॉन सम इक्वल टू cos b अपॉन इक्वल टू cos c अपॉन, तो जब भी ऐसा होता है ना तो सबका डिनोमिनेटर बराबर कर दो। क्या कर दो, डिनोमिनेटर बराबर। अब cos a की वैल्यू कितनी है 1/5 और इसकी डिनोमिनेटर कितनी है 35, इसकी डिनोमिनेटर कितनी है 7, तो 7 5 का एलसीएम 35, तो सबके डिनोमिनेटर को 35 बना दो। तो यहां ऑलरेडी 35 बनाने दो, यहां पे इंटू 7/7 कितना हो जाएगा ये 7/35, और यहां पे इंटू 5/5 कितना हो जाएगा ये 25/35 हो जाएगा। तो अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दैट cos a अपॉन समझना कि यहां से मैंने 7 निकाल लिया, तो cos a अपॉन 7 इक्वल टू 1/35। अब यहां से भी क्या निकाल लिया cos b इक्वल टू 19/35, तो 19 उस साइड ले गया, तो cos b अपॉन 19, फिर यहां से 25 उस साइड ले गया, तो cos c अपॉन 25 इज इक्वल टू 1/35, है ना। तो चेक कर लो, अगर तुम इन दोनों को देखोगे तो cos a की वैल्यू 7/35, इन दोनों को देखोगे तो cos b की वैल्यू 19/35, इन दोनों को देखोगे तो cos c की वैल्यू 25/35, तो हेंस अल्फा बीटा गामा आर 7 19 25। क्या है आंसर, अल्फा बीटा गामा आर 7 19 25। तो लिख लो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 7 19 25। So which option 7 19 25, option number D. I hope it helps. Thank you.